हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हम फंक्शन चैप्टर मतलब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का बाय ट्रिक मेथड से, यानी कि जो भी आप ट्रिक का मतलब समझते हो उस मेथड से हम रेंज निकाल रहे थे और काफ़ी आसानी से, मतलब मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड का टाइम लग रहा था किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब किसी टेक्निकल इशू की वजह से ना वो वीडियो ज़्यादा मतलब कंटिन्यू आगे नहीं हो पाया था, तो हम उसी को ना अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे खास बात इस टॉपिक की ये है कि इस टॉपिक से आपको जेई में या एनडीए में या हर वो पेपर जिसमें मैथ्स आती है उसमें आपको इसके क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? वो हमारा टॉपिक है ये रेंज ऑफ 1/f(x), यानी कि किसी फंक्शन के रेसिप्रोकल का हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो भी जल्दी 5-10 सेकेंड के अंदर में। ठीक है, अब देखो, पहले ना मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसको अंग्रेजी में नोट्स करके लिखेंगे। ठीक है, चलो देखना जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, आप बताओ, मैंने एक फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल टू क्या ले लूँ बताओ? ये ले लेते हैं x² - 7x + 12। ये एक मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया हुआ है। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लो, यहाँ पे आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, आप चाहो तो लॉगरिथमिक फंक्शन ले लो, आप चाहे तो अलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले सकते हो आप, कोई भी फंक्शन। बस उस फंक्शन का हमें रेसिप्रोकल का रेंज कैलकुलेट करना है, यानी इसके रेसिप्रोकल का हमें रेंज कैलकुलेट करना है। अब बताओ, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज आसानी से कैसे निकालते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा इनफाइनाइट होता है। अगर वो आपको पता नहीं है तो पहले पीछे वाली वीडियो देख के आओ, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो बताओ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो तो इन्फिनिटी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। और जो मिनिमम वैल्यू जो आएगी, जो हमारा मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो -d/4 होता है। अब हम यहाँ से d निकाल सकते हैं, निकालो ना, फिर बोलो d बराबर b² - 4ac, b आपका है 7 का -7 का स्क्वायर 49 -4a1 है, c 12 है, तो 4 12 जब 48, 49 - 48 ये आ जाएगा 1। अब बताओ फिर मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/4a की वैल्यू 1 है तो -1/4 आ जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। तो यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज निकला, इस फंक्शन का वो क्या निकला? -1/4 से इन्फिनिटी तक ये है। बट हमें इसका रेंज नहीं निकालना है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीख रखा है कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं। हमें जो रेंज निकालना है, द रेंज ऑफ किसका? 1/x² - 7x + 12 का, हमें इसका रेंज निकालना है। तो एक बार अगर आपको इसका रेंज निकालने आता है तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे कैसे कुछ नहीं है? तो हम करेंगे क्या? तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका रेंज हमें मालूम है और हमें रेसिप्रोकल का रेंज निकालना है, तो जो रेंज है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो रेंज का। चलो, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा, रेसिप्रोकल जो आएगा वो क्या आएगा? -1/4 का रेसिप्रोकल -4 होता है, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/∞ करोगे तो ये 0 नहीं आएगा। तो इसके रेसिप्रोकल्स जो आ गए वो क्या आ गए? -4 और 0 आ गया। ये तो हर कोई कर लेगा भाई, ओरिजिनल फंक्शन का जो रेंज है वो निकालो, अब उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो उसे, तो -1/4 का रेसिप्रोकल -4 हो जाएगा और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, सबको मालूम है। तो अब हमें इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज क्या होगा? अब देखो जरा, -4 में और 0 में बड़ा कौन होता है? ग्रेटर कौन होता है? लार्ज कौन होगा? 0 होगा। तो इसका जो रेंज आएगा
इस फंक्शन का जो रेंज, मतलब चलो मैं ना इस दोनों नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, -4 और 0, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि हमें इसका रेंज निकालना है, तो इसके रेंज को निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि पहले आप ओरिजिनल फंक्शन का रेंज निकालो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, अब उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लो। अब बड़े नंबर से भी बड़ा, बड़े नंबर से बड़ा यानी राइट साइड में जाएगा, छोटे नंबर से और छोटा, छोटे नंबर से और छोटा यानी कि लेफ्ट में आएगा। अब देखो, अब -1/4 पे क्लोज ब्रैकेट है कि नहीं है भाई? ऑप्शन में आपको ब्रैकेट आंसर मतलब जो नंबर होगा बिल्कुल सेम होगा, ब्रैकेट अलग अलग होगा। तो -1/4 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो -1/4 का रेसिप्रोकल -4 था। तो अब इसका जो रेंज लिखोगे आप, इस फंक्शन का जो रेंज लिखोगे आप, क्या लिखोगे? -4 से भी छोटा, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो -∞ से -4। अब -4 किसका रेसिप्रोकल है? 1/4 का। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ लगाओगे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। यूनियन अब 0 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 0 से लेके इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। अब ये 0 किसका रेसिप्रोकल था? इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल था, इन्फिनिटी पे ओपन था तो यहाँ भी ओपन लगाओगे, यानी कि इस फंक्शन का ये रेंज है। जो ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है इसका रेंज क्या है? ये है। आई बात समझ में? देखो अब आप करोगे क्या, चाहे कोई भी फंक्शन हो उसके रेसिप्रोकल का आपको रेंज निकालना है, तो आप करोगे क्या? पहले ओरिजिनल फंक्शन है उसका आप रेंज निकाल लो, जैसे भी निकालोगे। हमने मेथड्स पढ़ रखा है, जनरल मेथड सबके लिए एप्लीकेबल होता है, हमने जो पढ़ा हुआ है। तो उसका रेंज निकालने के बाद में हमें करना क्या है? उस रेंज की जो लिमिट्स होगी उसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करने के बाद में हम उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे लिमिट्स को। नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के बाद में अब क्या देखना है कि जो बड़ा वाला नंबर होगा उससे और बड़ा आएगा, जो छोटा वाला नंबर होगा उससे और छोटा आएगा। अब फिर उसके बाद में बारी आती है कि इंटरवल्स कैसे लगाओगे आप। तो जिसका रेसिप्रोकल आपने किया उसको देखो, जहाँ क्लोज होगा तो जो जैसे -1/4 का रेसिप्रोकल -4 है, यहाँ पे क्लोज था तो -4 पे क्लोज आएगा। ये इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 था, इन्फिनिटी पे ओपन है तो 0 पे क्या आएगा? ओपन आएगा, ठीक है। तो अब हम इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा अंग्रेजी में लिख लेते हैं। हमने जो किया है वो क्या क्या किया है, तो क्या लिखोगे? देखो स्टेप्स वाइज करके लिखते हैं हम इसी को। बोलो, सबसे पहले आपने क्या किया था? फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ fx। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका रेंज निकालोगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया था हमने? रेंज निकालने के बाद में रेसिप्रोकल करना है लिमिट्स का, ठीक। फिर उसके बाद में क्या किया हमने? मेक या ऐसे लिखो फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब यहाँ से यह है जो इंटरवल, जो भी गिवन इंटरवल जो आपने निकाला हुआ है उसका छोटा वाला नंबर कौन है और बड़ा वाला नंबर कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या करा है? हमने उसे किया है नंबर लाइन पे अरेंज। नंबर लाइन पे हमने क्या किया है? अरेंज किया है। तो स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे? अरेंज द रेसिप्रोकल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या बोला था? अब इसको मैं हिंदी में लिखूंगा, है ना। जो बड़ा वाला नंबर होगा उससे और आगे बड़ा लेना है, यानी जहां तक जाएगा है। यहाँ पे 2 ही लिमिट है इसलिए 2 ही इंटरवल हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो बड़े वाले नंबर से और बड़ा और छोटे वाले नंबर से और छोटा, बड़े वाले नंबर से और बड़ा, छोटे वाले नंबर से और छोटा। तो रेंज जो होगा वो क्या होगा? रेंज टू फाइंड रेंज ऑफ 1/fx। टेक क्या लिखोगे बताओ? ग्रेटर देन द कौन सा? लार्जर नंबर। ग्रेटर देन लार्जर नंबर एंड स्मॉलर देन द स्मॉलर नंबर।
द स्मॉलर नंबर, बस और कुछ नहीं करना है आपको। सबसे अभी इसके ऊपर हम 2 4 5 एग्जाम्पल्स जितने भी हो सकते हैं अभी करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका रेंज निकालोगे, फिर उसके बाद में जो भी रेंज का लिमिट होगा, अपर और लोअर लिमिट होगा, उसका उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल निकालोगे। फिर जो रेसिप्रोकल आएगा उसको नंबर लाइन पे अरेंज करोगे। फिर नंबर लाइन पे अरेंज करने के बाद में क्या करोगे आप, जो बड़ा वाला लिमिट होगा उससे और आगे जाना है, जो छोटा वाला लिमिट होगा उससे और पीछे आना है। ठीक है, यानी छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। चलो पहले इसे कॉपी करो। बाकी अब हम इसका यूज करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो भी मुश्किल से 5-10 सेकेंड के अंदर में आप कर लोगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, लो देखो जरा, ले क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जल्दी जल्दी, फास्ट क्विक। अब हमें फंक्शन जो गिवन है वो क्या गिवन है, सॉरी 1/x² - 5x + 7, इसका हमें रेंज निकालना है। तो अब बताओ, ओरिजिनल फंक्शन तो ये है ना, तो हमें इसका हम रेंज किसका निकालेंगे, रेंज ऑफ x² - 5x + 7, हम इसका रेंज निकालेंगे पहले। और देखो अब इसका रेंज निकालना हमें तो चुटकियों का खेल है। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब लोअर जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, तो इसका जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा। मिनिमम होगा माइनस के d/4a, d फटाक से निकाल लेते हैं, b² - 5 का स्क्वायर 25 - 4a, सॉरी क्या निकालोगे बताओ, 7, 4ac होता है ना, तो क्या आ जाएगा आपका -3 आएगा, -3। तो अब बोलो जो रेंज होता है क्या होता है, माइनस के d/4a होता है, तो -3/4 × 1 यानी 3/4 आ जाएगा आपका ये। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको वो पता नहीं है फिर इसमें दिक्कत होना तय है। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन का रेंज निकाल लिया। अब मैंने आपको क्या बोला था, हमें तो रेंज इसका निकालना है, 1/x² - 5x + 7 का रेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने, जो नंबर्स है, लिमिट्स है जो भी, उसको आप क्या करो, रेसिप्रोकल करो। तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 आएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि भाई सिंप्लिसिटी के लिए, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, नंबर्स को नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दो, तो यही तो होगा 0 और 4/3। फिर अब हमने क्या बोला था, जो आंसर होता है हमारा, यानी इसका जो रेंज होता है, किसका, रेंज ऑफ 1/x² - 5x + 7 का जो रेंज होगा वो क्या बोला था कि बड़े वाले नंबर से और बड़ा, यानी 4/3 से इन्फिनिटी तक जाएगा वो। तो 4/3 से इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। फिर उसके बाद में क्या बोला था मैंने, छोटे वाले नंबर से और छोटा, तो 0 से -इन्फिनिटी, तो यह आ जाएगा -इन्फिनिटी से 0। अब उसके बाद में हमें लिमिट लगाना है। देखो ये 4/3 किसका रेसिप्रोकल है, 3/4 का, ये क्लोज इंटरवल है, तो जहां भी 4/3 है वहां क्लोज लगा दो। ये 0 किसका रेसिप्रोकल है, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे ओपन है, तो जहां 0 है वहां पे ओपन, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। यही आंसर आ गया, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो ये आएगा। क्लियर, बोलो कितना आसान है बताओ, 2-3 स्टेप्स में हो रहा। अब मुझे तो भाई आपको लिखना भी पड़ रहा, मुझे बोलना भी पड़ रहा है ना, आपको समझाना भी पड़ रहा, इसलिए इतना टाइम लगा। आप खुद से करोगे तो कितना, भाई अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेपर का यूज भी करोगे तो 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो सॉरी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लो ना जरा करो, करते जाओ, मिटा दिया इसे मैंने। लो क्या करें क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन लिखे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन कॉल क्या लिखें, चलो ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ 1/, ये लिख लेते हैं -x² प्लस के 4x - 5, ये लिखा हुआ है। हमें इसका रेंज निकालना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब भाई जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या है, -x² + 4x - 5, इसका रेंज हमें निकालने आता है।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, यानी कि ओपन डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ओपन डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी जाएगी। तो इसका जो रेंज होगा, किसका रेंज, इस फंक्शन का रेंज है, इसका जो रेंज होगा वो मिनिमम वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस के d/4a। अब d की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे b² यानी 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4a की वैल्यू -1 है, c आपका -5 है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 20 और 16 माइनस 20 -4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमारा आंसर आएगा क्या, माइनस इंटू -4/4 इंटू -1। a की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बच गया तो 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आएगा, ये यानी -1 आएगा। ये है, तो ये हमने इस फंक्शन का रेंज निकाल लिया, ठीक है, और वो भी बहुत जल्दी और आसानी से। ठीक, अब हमने इसका रेंज निकाल लिया। अब हमें निकालना तो इसका रेंज है, इसके रेसिप्रोकल का। तो मैंने क्या बोला, इसका रेसिप्रोकल करो। तो बताओ, इन्फिनिटी का वो रेसिप्रोकल तो 0 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था भाई, अगर आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करो। तो ये -1, ये 0 है। अब मैंने क्या बोला था कि जो रेंज होगा, और इस जो हमें निकालना है, रेंज ऑफ 1/-x² प्लस 4x -5 का जो रेंज होगा वो -1 में और 0 में बड़ा तो 0 है, तो 0 से और बड़ा होगा, यानी आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्लोज ओपन। -1 छोटे वाले से और छोटा होता है, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -1, इन्फिनिटी पे ओपन आएगा। अब हम बात करेंगे इंटरवल की। तो -1 का रेसिप्रोकल -1, जहाँ जहाँ -1 है वहाँ पे हम कर देंगे क्लोज इंटरवल। 0 है इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी पे ओपन है, तो इसका मतलब 0 पे भी ओपन आएगा, यानी ये इसका आंसर आ गया। यानी इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो ये वाला होगा। क्लियर? अब आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं वो कर देता हूँ, जरा देखना। अगला है, मतलब हमारा अगला टॉपिक है रेंज ऑफ, कुछ नया नहीं है इसमें, वही है जो अभी हमने पढ़ा है, 1/fx प्लस माइनस के। यानी कि रेसिप्रोकल में कुछ ऐड करो या रेसिप्रोकल में कुछ सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है भाई, हमें इसका रेंज निकालने तो आ गया ना। अब इसका जब रेंज निकालने आ गया तो कुछ नहीं करना है, जो इसका रेंज होगा, अगर प्लस के होगा तो रेंज उतना सब में के ऐड हो जाएगा, अगर माइनस के होगा तो रेंज क्या होगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक, कर लो फिर, लो सब सेम एज प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है सब कुछ। बट करना क्या है आपको, ऐड और सब्सट्रैक्ट के, जो ये के है, के आपको करना क्या है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है के इन अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ रेंज ऑफ 1/fx। यानी 1/fx का जो रेंज आएगा, जो भी रेंज आएगा उसमें के ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो के ऐड होगा, क्वेश्चन में माइनस है तो के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसका मतलब तुम अभी आप एग्जाम्पल से समझाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई हम तो आपकी सेवा में हाजिर है ही। लो, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1 प्लस 7। हमें इसका रेंज निकालना है, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, हमें इसका रेंज निकालने आता है और वो भी बड़े आसानी से आता है। तो हम इसका रेंज निकाल लेते हैं जल्दी से। रेंज ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इसका निकाल लेते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। क्यों आएगी, प्रीवियस लेक्चर से आपको देखना होगा इसके लिए।
मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो माइनस के d/4a होता है। अब d की वैल्यू निकालोगे तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -3 माइनस ये वाला और d की वैल्यू -3 अपॉन 4 a की वैल्यू है 1। तो इसका जो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। सही निकाला ना हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है, 1 माइनस 4 माइनस 3 ये भी ठीक है, माइनस माइनस 3 4 ठीक है, सही है। तो अब इसके बाद में हमने क्या बोला था, इसके बाद में हमने क्या बोला था बताओ जरा, कि अब हमें इसके रेसिप्रोकल का रेंज निकालना है, यानी कि हमें इसका रेंज निकालना होता तो हम इसको उल्टा करते तो 4/3 आ जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। फिर मैंने क्या बोला था कि सिंप्लिसिटी और आसानी से समझने के लिए आप इनको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दो। अब सिर्फ इसका रेंज आएगा, रेंज ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, बड़े वाले से और बड़ा, यानी 4/3 से इन्फिनिटी तक चले जाएगा। ये 4/3 3/4 का रेसिप्रोकल है, यहाँ क्लोज है तो क्लोज लगा दो, यूनियन। अब छोटे वाले से और छोटा यानी माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 किसका रेसिप्रोकल है, इन्फिनिटी का, ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ भी ओपन यहाँ भी ओपन। यानी हमने इस फंक्शन का रेंज तो निकाल लिया भाई, बट हमें जो चाहिए प्लस के 7 भी, हमें पूरे का रेंज चाहिए, ये निकाल लिया, काम खत्म। लो यार क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब रेंज ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1 प्लस 7 इज, क्या बोला था मैंने कि k जो भी k के जगह पे यहाँ पे 7 है, तो अब क्या करोगे, अपर और लोअर लिमिट में 7 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड हो जाएगा। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपको और अच्छे से पता कब समझ में आएगा, और बिल्कुल अच्छे से जब हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 सब में ऐड कर दो, तो 4/3 में 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4/3 प्लस 7 तो यह आ जाएगा 21 प्लस 4 25, तो 25/3 आ जाएगा ये, कॉमा। अब इन्फिनिटी में भाई कुछ भी ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो आएगा तो इन्फिनिटी ही, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करो आएगा तो माइनस इन्फिनिटी ही। हाँ, बट 0 में 7 ऐड करोगे तो ये 7 आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो ये आएगा, ठीक है। आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है कि ये मेथड वो मेथड वो मेथड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लो इतना आसान है, इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, और ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करना और आप मुझसे पहले आंसर निकालोगे। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ये, रेंज ऑफ 1/x² माइनस 7x प्लस 12 माइनस 5, हमें इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो जो बेसिक फंक्शन है उसका रेंज निकाल लेते हैं। लो फिर निकाल लो, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं। रेंज ऑफ, ये लैंग्वेज में लिख रहा, आप सॉल्व करोगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मतलब कॉम्पिटिटिव पेपर्स की बात करें तो उसमें हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, तो सीधे फटाफट हाँ ऐसे ऐसे। अब बोलो सॉरी, अब देखो x² का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड पैराबोला है, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा इन्फिनिटी होगा। तो मैक्सिमा इन्फिनिटी है, मिनिमा माइनस के d/4 है, तो d निकाल लेते हैं पहले, तो b² माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4a1 है, c आपका 12 है, 49 माइनस 48 ये 1 आ जाएगा। तो अब जो रेंज होता है मिनिमा होता है वो माइनस के d/4a होता है, तो माइनस d आपका आया 1/4, a भी 1 है, यानी माइनस के 1/4 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया क्या, इस फंक्शन का रेंज। अब मैंने इसके बाद आपको क्या बोला था भाई, हमें अब इसका रेंज निकालना है। अब अभी तो हमने इसका निकाला, अब इसके रेसिप्रोकल का रेंज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो -1/4 का रेसिप्रोकल -4, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 आ जाएगा। रफ में फटाफट जल्दी जल्दी आप, अगर हालांकि दिक्कत तो होना नहीं चाहिए बट कोई बात नहीं है, ये है नंबर लाइन। बोला था जो रेंज होता है वो बड़े से और बड़ा, छोटे से और छोटा होता है। तो इसका हम जो रेंज निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ 1/x² माइनस 7x प्लस 12 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
जीरो से और बड़ा, तो जीरो से इन्फिनिटी। देखो जीरो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल है, यहाँ ओपन है, यूनियन। अब -4 से और छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4 क्लोज, क्योंकि -4 किसका रेसिप्रोकल है, 1/-1/4 का, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है। बट हमें जो आंसर निकालना है वो तो इस पूरे का निकालना है। बस हो तो गया है, क्या कुछ नहीं है, क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं। रेंज ऑफ 1/x² -7x + 12 -5। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे में से -5 जो है माइनस हो रहा है, तो सब में से 5 माइनस कर दो ना, करो -5। जीरो में से 5 माइनस करोगे तो -5 हो जाएगा। इन्फिनिटी में से आप कुछ भी करो सेम ही रहेगा। माइनस इन्फिनिटी में -5 करोगे माइनस इन्फिनिटी आएगा, -4 से -5 करोगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ जाने माने फंक्शंस का भी हम निकाल लेते हैं, हालांकि नॉलेज के लिए है वो। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, है ना। देखो आपको मालूम है कि साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, यही तो होता है। अब कॉसेक का रेंज अगर हमें निकालना हो तो देखो, चलो छोटा सा एग्जांपल तौर पे समझ लो, है ना। रेंज ऑफ साइन एक्स क्या होता है, सबको मालूम है भाई, होना ही चाहिए मालूम, बिल्कुल। अब मैथमेटिक्स ले रखा आपने तो ये तो पता होना चाहिए कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेंज ऑफ कोसेक एक्स, ये निकालना है भाई। कोसेक एक्स बेसिकली होता क्या है, 1/sin x तो होता है, नहीं होता है। यानी कि हमें इस फंक्शन के रेसिप्रोकल का रेंज निकालना है। हमें रेंज बेसिकली कोसेक एक्स का निकालना है, और कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। अगर sin x का रेंज आपको पहले से मालूम है तो 1/sin x का रेंज निकाल लोगे आप, और 1/sin x का जो रेंज होगा वो कोसेक एक्स का रेंज होगा। अब रेसिप्रोकल का रेंज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था भैया, क्या बोला था कि जो रेंज है लिमिट्स को उल्टा कर दो, -1 का उल्टा -1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर मैंने बोला था कि भाई खुद को अगर आप समझाते हो, दिक्कत हो रही है तो नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, ये कर लिया। अब फिर मैंने क्या बोला था, जो अब रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन 1/sin x, 1/sin x का मतलब कोसेक x, तो क्या बोलते हो आप, बड़े वाले से और बड़ा, बड़े वाले से और बड़ा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अच्छा, यूनियन छोटे वाले से और छोटा, तो -1 से और छोटा कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, तो -इन्फिनिटी से -1। अब देखो, अब लिमिट लगाना बाकी, मतलब हमें इंटरवल लगाना अभी बाकी है। -1 किसका रेसिप्रोकल है, -1 का, क्लोज ब्रैकेट है, तो जहाँ -1 है वहाँ क्लोज लगा दो। 1 किसका रेसिप्रोकल है, यहाँ 1 का, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ 1 लगा दो। यही तो आपने याद किया होगा, अगर याद नहीं भी किया होगा तो बुक वगैरह में कहीं गलती से दिख गया होगा, यही तो होता है भाई। 1/sin x का मतलब क्या है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये होता है आपका किसका रेंज, कोसेक एक्स का रेंज होता है, यानी 1/sin x का रेंज होता है। तो इस तरह से अगर आपको किसी जो बेसिक फंक्शन है, जो फंडामेंटल फंक्शन है, अगर उसका रेंज अगर मालूम होता है तो आप उसके रेसिप्रोकल का रेंज, उस रेसिप्रोकल में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करो। एक एग्जांपल लो, नहीं अभी छोड़ो, अभी एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, जरा देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज ऑफ, चलो मैं ये ले लेता हूँ, sec x + 2, y = भी लगा दो ना, आदत हो गई होगी y या fx = सुनने की। अब देखो, या इसी को ऐसे बोल दो ना, y = 1/cos x + 2, कोई दिक्कत है क्या बोलने में भाई, वो सेक क्या होता है, 1/cos होता है। अब चलो इसको फटाक से जल्दी सॉल्व करो, बोलो रेंज ऑफ cos x क्या होता है, जल्दी -1 से 1, किसको नहीं पता है, सबको पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ 1/cos x, यानी अब इसके उल्टे का, इसके रेसिप्रोकल का।
क्या करोगे रेसिप्रोकल के लिए, जो रेसिप्रोकल है उसका उल्टा करोगे तो इसका -1 का जो रेसिप्रोकल होगा -1 आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। फिर मैंने बोला है कि जल्दी जल्दी करो, इसको आप नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। क्या बोलोगे, बड़े वाले -1 में और 1 में 1 बड़ा होता है तो बड़े से और बड़ा, छोटे से और छोटा, तो इसका जो रेंज आएगा क्या आएगा, -∞ से -1, फटाफट जल्दी जल्दी। अब उसके बाद में क्या, 1 से इन्फिनिटी, फटाफट जल्दी जल्दी। ब्रैकेट का मतलब समझ में आ गया होगा रिलेट करके, ठीक है। अब उसके बाद में बट अब ये 1/cos x को हम sec x तो लिखते हैं, यानी कि ये जो रेंज निकाला है किसका रेंज है, sec x का रेंज है ये, बट हमें निकालना क्या है, sec x + 2 का निकालना है। कर लो भैया, जितना जल्दी हो सकता है कर लो। रेंज ऑफ sec x + 2, क्या करूं बताओ ना, अरे बताओ ना क्या करूं, क्या बोला था, +2 हो रहा, लिमिट में प्लस, सब हर लिमिट में +2 ऐड कर दो, इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -1 में 2 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, -1 + 2 क्या आ जाएगा 1, यूनियन 1 में 2 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ भी करो वहीं रहेगा, यही तो आंसर है, लो ना। यानी कि sec x + 2 का जो रेंज होता है वो ये होता है, -∞ से 1 तक, 3 से इन्फिनिटी तक, हो गया हमारा काम खत्म। सॉरी, तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के रेसिप्रोकल का, या फिर उस रेसिप्रोकल में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट अगर होता है तो उसका रेंज अब चुटकियों में, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। अब कैसे, ये हमने देख लिया, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के बुक वगैरह पढ़े होंगे 47-49 ईयर्स जो भी होगा, उसमें आपको इसके क्वेश्चंस आंखों देखा दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है। चलो फिर अब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, उसके डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक का। अब इनके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, किसी भी बुक में मिलता है या कहीं से भी मिलता है, अब आप अगर कंप्लीटली लेक्चर्स अगर आपने देखा हुआ है, अंडरस्टैंड किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से नया फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।